हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी ही बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने क्या वाला है भाई, आपके कक्षा 10 12वीं विषय गणित की जो है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बच्चों सैंपल पेपर देखने वाले, जिसके पूर्णांक जो है 80 मार्क्स है। और ये अति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर रखा गया बच्चों, जिसकी आने की चांसेस आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी और आपके फाइनल एग्जाम में भी। इसलिए तो मैं तो बच्चों, आप बोर्ड वाले हो तो एक ही चीज रिकमेंड करूंगा, जैसे क्लास 10th में आपको रिकमेंड किया करता था कि इसको पढ़ डालो बहुत अच्छे तरीके से, डेफिनेटली आपकी हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला के जाएंगे। अति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टॉपिक इस पे लिख दिया हो ना बच्चों, बस उसको अच्छे से ढंग से कर लेना, इसी तरीके से आपका पेपर जो है आएगा। क्लियर है बच्चों? तो जो निर्देश दिया हुआ उसको आप पढ़ सकते हो भाई। यहाँ पर कौन कितने नंबर की, वही चीजें यहाँ पर बताया गया, जो कि आप पहले से ही जानते हो, क्योंकि हमने आपको मॉडल पेपर जो है मैथ्स की प्रोवाइड करा रखे हैं ऐप के माध्यम से। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या आएगा आपका भाई, सही विकल्प चुनकर के लिखे, जो कि आपका 10 सही विकल्प आना है। पहले तो नहीं आती थी इस पर सही विकल्प, जो कि अब रहेगा। तो देखो इस तरीके से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यदि इस तरीके से दिया हुआ है मॉड में -632y है ना बराबर 2400, तब y का मान ज्ञात करना है भाई। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन देख लेंगे। फिर 10 -1 1/x का मान होगा, ये पूछा जा रहा है। फिर बोल रहा है बिंदु बिंदु दिया है, दो ठो है ना, उससे गुजरने वाली रेखा की द्विक अनुपात ज्ञात करना है। फिर फलन f ऑफ x बिंदु x बराबर a पर संतत है, यदि कब संतत होगा उस चीज को आपको बताना है। फिर यहाँ पर एडजेसेंट दिया हुआ है, एडजस्ट दिया हुआ है, m इंटू n एक वर्ग आयु है, यदि कब वर्ग आयु होगा इसको बताना है। फिर छठवा, सभी व्यवहारों द्वारा नियत उभयनिष्ठ क्षेत्र क्या कहलाता है, इस चीज को आपको करना है। क्लियर है बच्चों? फिर यहाँ पर dy बाई dx निकालना है बच्चों, log sin x का, ये कर लेना है। फिर यदि फलन 5x - 3x 0 पर सतत है, तो दाएं पक्ष की सीमा क्या होगी, इस चीज को आपको करना है। फिर यहाँ पर dx करना है भाई, है ना, इंटीग्रेशन करना है किसका, x टू द पावर -2 का। क्लियर है बच्चों? तो ये क्वेश्चंस जो है इसी तरीका से आपको पूछे जाने की फुल चांसेस है। आप आपकी जो हाफ ईयरली एग्जाम है उसको दिला के आओ, एक बार आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस तरीके से पेपर यहाँ चैनल पे सेट होती है। क्लियर है बच्चों? ये 10वां क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ही आपको लगभग मिलता जुलता 19-20 भाई बहनी वाले जो क्वेश्चन है बच्चों आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके अति लघुत्तरी प्रश्न जो है बच्चों, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, यहाँ पर 5 क्वेश्चंस है। देखो पहला में क्या बोल रहा है, कोटि तथा घात निकालने में। तो इस टॉपिक को आप मान लो, ये कोटि तथा घात निकालने वाले क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या बोल, एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात करना है, यदि निर्देश अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। यहाँ पर सारणी का मान ज्ञात करना है, कोज्याएं ज्ञात करना है ना। यहाँ पर इंटीग्रेशन ये आना चाहिए आपको, इंटीग्रेशन डेरिवेशन ये तो आना ही चाहिए बच्चों। क्लियर है बच्चों? फिर प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर के आपका 7 तक का 2-2 नंबर वाला है बच्चों। ए का मान ज्ञात कीजिए, जिसके अंतराल दिया हुआ है ना। फिर सिद्ध करना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोल रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या जो है r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जो है ज्ञात करना है। 5वां प्रश्न बोल रहा है, समाकलन दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर 10 इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का मान जो है ज्ञात करना है। छठों में बोल रही, यदि a इक्वल टू, यहाँ पे देखो दो सदिश दिया हुआ है, उन दोनों सदिश का आपको क्या करना है, पहले बच्चों मल्टीप्लाई करना है। उसी तरीके से सदिश दिया, इसकी दिक को ज्याय जो है ज्ञात करना है। ठीक, 8वां में भी क्या बोल रहा है भाई, 8वां से लेकर के आपका 3 नंबर जो है स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। 8वां में क्या, फलन x log x का समाकलन जो है करना है, इंटीग्रेशन 1 - cos x 1 + cos x dx का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 10वां में क्या बोल रहा है, अवकल समीकरण दिया हुआ है प्यारे बच्चों आप लोग का, 1 + x² dy बाई dx + 2xy इक्वल टू cos x को क्या करना है, हल कर लेना है भाई। फिर यहाँ पर देखो 2 ठो रेखा दिया हुआ है, दोनों रेखाओं के बीच की जो है कोण ज्ञात करना है। ठीक है, 12वां की बात करें, अवकल समीकरण दिया, इसका समाकलन गुणांक निकालना है। उसी तरीके से फिर से आपको इंटीग्रेशन का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखेंगे सेक स्क्वायर एक्स है, जो सेक 2x आपको विजिबल हो रही है वो सेक स्क्वायर एक्स है, याद रखेंगे। ठीक है, बनाने के टाइम जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो एक्स स्क्वायर रख के, और नीचे में भी सिमिलरली cos 2x लिखा जो बच्चों, वो हमारा क्या है, cos स्क्वायर एक्स है। क्लियर है क्या? यदि किसी रेखा की दिक को जाए इस तरीके से cos a cos b cos c है, तब सिद्ध करना है sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर c इक्वल टू 2 होता है करके। क्लियर है बच्चों? फिर वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f ऑफ x इक्वल टू 2x टू द पावर 3 - 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 के द्वारा प्रदत्त फलन वर्धमान एवं ह्रासमान है। क्लियर है बच्चों?
फिर इसके अथवा में दिया सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए हुए आयतन के लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की करड़ी 2 गुना होती है। 16 में बोल रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात करने जिनका योग बच्चों 24 है, जिनका गुणनफल उच्चतम हो। सिमिलरली ये क्वेश्चंस देखो दो दो बार रखा गया है ताकि आपकी जो तैयारी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको अच्छे से करना है, आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाए। और इस टॉपिक को बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। अगर हाफ ईयरली एग्जाम दिलाने जा रहे हो, प्री बोर्ड चाहे फाइनल एग्जाम दिलाने जा रहे हो, इस टॉपिक को आपको करना है। इसके अथवा में देखो 16 के अथवा में क्या दिया हुआ है, ऐसी दो रेखाएं एक्स और वाई ज्ञात कीजिए जबकि एक्स प्लस वाई है ना 60 बराबर में 60 और एक्स वाई स्क्वायर उच्चतम हो बोला जा रहा है बच्चों। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? फिर 17वां के अथवा में क्या दिया हुआ है, y बराबर x टू द पावर 3 प्लस 10x हो तो द्वितीय कोटि की अवकलज जो है बच्चों आप लोगों को ज्ञात करना है। 18 प्रश्न पर देखो भाई वृत्त की क्षेत्रफल, एक क्वेश्चन तो पूछे जाना ही है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में बच्चों, तो इसको ढंग से कर लेंगे भाई इस तरीके से, है ना। दीर्घवृत्त और वृत्त का दोनों का देख लेंगे भाई, दोनों टॉपिक में से आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला आना चाहिए। फिर यदि a बराबर क्या दिया है बच्चों, हम लोग को एक स्टैटिक दिया हुआ था, तब सत्यापित करना है इस तरीका से। क्लियर है? और साथ ही साथ आपको a-1 a इनवर्स जो है ज्ञात करना है। क्लियर है बच्चों? 20 की बात करें तो फिर अगेन दो ठो रेखा दिया, उतना टाइम हम लोग दो रेखाओं के बीच की कोण ज्ञात करना देखे थे क्वेश्चंस। अभी दूरी ज्ञात करने के लिए भी आपको क्वेश्चंस बच्चों दिए जाएंगे, तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे। फिर यहाँ पर देखो दो रेखाओं की सदिश रेखा दिया, उन रेखाओं के बीच की भी बच्चों आपको क्या करना है, न्यूनतम दूरी जो है ज्ञात करना है। क्लियर है? तो ये रहा आपके लास्ट क्वेश्चन बच्चों। आखिरी क्वेश्चन दिया क्या है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर सिद्ध करना है, जो समुच्चय दिया है उसको करना है। फिर लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये दोनों भी अति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतने क्वेश्चंस को बच्चों ध्यान से कर लेना। अगर इसमें से एक भी नहीं बन रहा है तो याद रखो, उसको आपको अभी तुरंत का तुरंत कर लो हाफ ईयरली एग्जाम दिलाने से पहले पहले, ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो। क्लियर है बच्चों? तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।